नर्मदे हर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम भ्रमण कर रहे हैं नर्मदा खंड में, और नर्मदा खंड में नर्मदा जी के किनार पर काफ़ी साधु संत रहते हैं, और जो अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं, परिक्रमावासियों की सेवा भी करते हैं। उसी तरीके से कुछ साधु संत नर्मदा जी से कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ हट के भी आश्रम बना के रहते हैं। उन्हीं में से कुछ एक आध आश्रमों का मुझे पता चला है, तो आइए करते हैं ऐसे साधु संतों के दर्शन, और क्या रहती है उनकी दिनचर्या या भगवत भक्त। जैसे ये देख रहे हैं, ये देखिए खेतों में ही हम चल रहे हैं, और यहाँ पर भी एक आश्रम बताया गया है। देखिए पीछे ये दिख रहा होगा, तो देखते हैं, मिलते हैं साधु संत से, करते हैं संतों की चर्चा। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और इन खेतों के साथ साथ ये रास्ता मुझे इस बात की गवाही दे रहा है कि आश्रम शायद नया है। ये तो वहाँ पहुँचने पर ही पता चलेगा कि संत भगवान कब से यहाँ विराजमान हैं, और ज़्यादा माई से दूर भी नहीं है। ये आश्रम तो माई के नज़दीक ही है। यहाँ से तो माई के भी दर्शन हो रहे हैं, जैसे कि शायद हमारे कैमरे की नज़र वहाँ पहुँच रही हो। ये देखिए, ये माता रानी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो आश्रम ज़्यादा दूर भी नहीं कहेंगे, लेकिन स्थान ऐसे लग रहा है कि जैसे माई से काफ़ी दूर होगा, ऐसा आभास हो रहा है, लेकिन बिल्कुल माई के किनारे। नर्मदे हर प्रभु जी। जय हो प्रभु। कहाँ कहाँ देखिए भगवत मूर्तियाँ कहाँ कहाँ विराजमान हैं नर्मदा जी के खंड में। कैसी मिले सहाय वो आपने आवे ताय पे ताय ता। मनुष्य अहंकार के बस जी, मतलब ये है, कहता है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, पर लेकिन होनहार ले पहुंचते जी जी। तो जैसे देखो कहाँ 700 किलोमीटर जी। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन है, और आदमी माया मोह के पीछे कितना पड़ा है। बैठो बैठो, बिल्कुल बनाइए एक माया मोह की जी जी। तो बाकी पीछे पड़ो ही है, पड़ो जे है। मेरो जे तेरो जी जी है। फिर भी बाय छोड़ के हैं, बाय जब करना होता तो बहुत छूट जाते। जी। श्री राम जय राम। प्रभु अपना शुभ नाम। अरे अब नाम तो क्या करना है, तुम तो काम बताओ। हाँ, आपके वाणी तर्क होते, चाहे वो असली हो चाहे नकली हो, अपने आप ही ऑटोमेटिक लहर आ जाती है। बिल्कुल प्रभु। जो जैसे भाव से रहता है उसको परमात्मा स्वतः ही बुद्धि देता है। बिल्कुल। उससे पूछने की कहने की जरूरत नहीं है, और उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। जो परमात्मा के निर्भर रहता है उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। वो तो क्यों सो जाने तुम देव जनाई, और जानत तुम ही तुम्हें हो जाई, और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। माने बाकी कृपा होते तभी जनाता, माने आते कि हमने यही तो चर्चा करी आप जी जी जी। क्या देखो कहाँ से अपन आए और कहाँ से तुम आए। जो योग संस्कार है, जैसो अपन करके आए हैं, बुए के आए हैं, बुए काट रहे हैं बस। आप प्रभु कहाँ से आए हैं? हम वैसे तो पहले अपन ने देश भ्रमण किया जी। ये साइकिल रखी है। अच्छा, ये साइकिल से जी। अच्छा अच्छा पैदल जी। पहले शुरू पे माता पिता को मैंने जवान बुद्धि में माता पिता को तीर्थ कराए थे। अरे वाह। फिर तीर्थ करा के फिर गृहस्थ भोग भोगा था जी। गृहस्थ भोग भोग के जब माता पिता अपने स्वर्ग चले रहे तो ब्राह्मण ने के सुनो नाथ यह नीत दशानन चौथे पन जायो नप कानन। दुनिया कहती है कि जैसे भगवान वनवास को गए थे, जी।
तो दुनिया कहती थी इनके माता पिता कैसे हैं, कैसे सुंदर लड़के, कैसे देखो कहाँ भेज दे। तो हमसे भी लोग कहते थे कि कहीं या तो लड़ाई लड़के या कुछ करके मतलब जो है ये आए हैं। तो कहने वाले आप बताइए कि अगर पुत्र बाप से कितने लड़ रहे हैं, पर कोई घर से छोड़ने वाला है? नहीं, कोई नहीं छोड़ता। परमात्मा की जिस जीव के ऊपर है जाए बात लग जाए जी लग जाए। जैसे कौन सी लग जाए? ध्रुव को वाणी लगी थी जी है जी। और मतलब ये राम जी को दशरथ जी के वचन लगे थे कि वनवास। जी केकई को दशरथ को लगे थे। जी जी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर तो तब छिदी कि वो पूर्ण की याद आ करके तो बात छिदी। अरे के दो के चार काम मांग कर ले। तो जो कोई कुछ नहीं है, सब भगवान की लीला है, लग जाती है। प्रभु अपना शरीर कहाँ का है? शरीर हमारा ग्वालियर से 90 किलोमीटर आगे का, हमारे मुरैना जिले का जन्मभूमि है। अच्छा जी, मुरैना जनपद जी। की लास्ट बॉर्डर पे हमारा गांव है, मध्य हमारे प्रदेश। जन्मभूमि में। जी जी। वहाँ से सीताराम मन कई जन्म माने बसाए थे। वहाँ से चले थे, एक कस्बा में आए थे, वहाँ से चले थे, फिर एक सिटी में आए थे। सिटी में भी जैसी झोंपड़ी बनाई थी जी। उसको छोड़ करके फिर तीर्थ यात्रा करे। तीर्थ यात्रा करके अब हमने सोचा कि नर्मदेहार राम। तो प्रभु संत जीवन कितने समय का हो गया अपना? संत जीवन है वो सीताराम 11 है, माने 10 में माने जन्मभूमि छोड़ी थी और पहले ही छोड़ी थी 2010 में। वैसे तो हमने छोड़ी 17-3-97 से, मतलब जो है अच्छा अच्छा। 17-3-97 से छोड़ के देश भ्रमण किया था। अच्छा। फिर 11 से नर्मदा की परिक्रमा करी है, 10 से 11। तो नर्मदा जी के बारे में कैसे आपको पता चला? नर्मदा के बारे में ऐसे चला, हम रामेश्वरम जा रहे थे दोनों पति पत्नी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जाते में हम एक रास्ता भटक गए थे। तो बहन ने कही कि प्रभु अब अगर तुम रामेश्वर से गंगा का जल लेकर के जा रहे हो तो स्वामी आप थोड़ा सा कष्ट करना, ये तुम्हारा जल जो खंडित हो जाएगा, इसलिए नर्मदा के सामू निकट नहीं जाना चाहिए, बगली से निकट जाओ। तो अच्छा। फिर हम 180 किलोमीटर फिर खा के अनूपपुर जिले में लगे। अच्छा। अनूपपुर जिले में लगे तो भैया हमने याद आई थी कि देखो हम गंगा की परिक्रमा कर रहे हैं पैदल, रामेश्वर जल चढ़ा रहे हैं। तो नर्मदा से ही कही हमने कि नर्मदा तू भी एक दर्शन करा आपने। अच्छा। जब रामेश्वर के दर्शन करके जल चढ़ा के फिर हम नर्मदा से आराधना करते रहे। अच्छा। मतलब ये कई साल तक रोते रहे, पर मैया ने सुनी तब फिर हम माने 11 में या 10 में फिर हमने एक पैदल यात्रा करी थी नर्मदा जी की। हाँ, नहीं हम जन्मभूमि से ही पैदल चले। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भोपाल आए थे जी। तो हमारे एक हृदय में एक उमंग आई, लहर आई जी। कि जीवन में पेड़ तो सुबह या कुत्ता जी बिल्ली सभी भर रहे हैं, पर कुछ करके और मर के भरे तो और बढ़िया है। जी बिल्कुल। तो एक गांव में सड़क नहीं थी, तो हमने एक निर्णय लिया कि हम जाए तो रहे हैं पर एक सड़क बन जाए तो ठीक है। जी। क्यों? याद है तो आबाद है, आबाद नहीं तो वो बर्बाद है। वाह। तो सीताराम हमने पैदल यात्रा 10-5 लोग डरे वहां से जी। संकल्प करके। जी। तो संकल्प करके डरे तो हम 10 दिन में भोपाल आए थे, नंगे पैर। नंगे पैर। नंगे पैर आए थे। और वो आज फोटो भी रखा है। अच्छा। फिर हम नरेंद्र सिंह तोमर से मिले। जी। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने मतलब जो है देखो ऐसो है अपनी अपनी भी बताते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम घर जाएंगे तब तक सड़क का काम जारी है, आप कितना टाइम पे चल लो चुनाव। हाँ हाँ। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यही जवाब दिया। फिर हम बाके निवास पे पहुंचे शिवराज सिंह के पे। शिवराज सिंह ने कही कि मेरी अगर दोबारा जीत जाऊं तो आपकी सड़क बन जाए। फिर वो नरेंद्र सिंह तोमर के कमरा पे हम रुके। अच्छा।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कही कि रघुकुल रीत सदा चले आई, ऐसे ऐसे कथा है भोजा। हाँ, अच्छा अच्छा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन नहीं जाई। न हम विप्रो न च नरपति नौर पे बैसो न शूद्रो, नोवा वरणी न चग्रह पतनो बनस्त तो यतरवा, किंतु प्रोधन्य खल परमात्मा नंद पूर्णामृताढ्यम सीताम पद कमल योर दासा न दासम। हे प्रभु, हे माँ नर्मदा, हे संत भगवान, हे परमात्मा, हे माता पिता, हम ना तो क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, हम तो परमात्मा के सेवकन के सेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो संसार में कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई संत नहीं है। जो संतों के काम करे वही संत है, क्षत्रियों के काम करे वही क्षत्रिय है, और जो नीच काम करे वही नीचता है जी। तो ऐसी सारी बातें तो उनने कही थी, तो हमने कही चलो ठीक है सीताराम, मैंने कि अब क्या करें, सड़क बनते तो अपने पद यात्रा कर ले। जे बिल्कुल नर्मदा के तट पे बिल्कुल सत्य सत्य बता रहे हैं, आज तक हमने किसी को बताई नहीं है ये बात। अच्छा जी। हाँ, ये आप मीडिया पे कर रहे हो या कहीं भेजोगे तो जाके कभी आवाज पहुंचे। एक भारत में कैसे कैसे लोग हैं, नर्मदा तट पे कैसे कैसे संत हैं, नर्मदा तट पे कैसे कैसे असंत हैं। तो सीताराम ऐसा निर्णय करके हम नर्मदा से संकल्प लेके हमने प्रस्थान कर दिया नर्मदा की परिक्रमा में। अच्छा जी। नर्मदा की अनूपपुर जिले में पहुंचे, हम नर्मदा के तट पे पहुंचे, शिवप्रिय मैकल शैल सुधार मैकल पर्वत माने जहाँ नर्मदा निकली है वहाँ में अमरकंटक पहुंचे। अमरकंट में पुजारियों से संपर्क किया, भैया परिक्रमा कहाँ से उठाते हैं। तो ऐसो है ते ताकार ना आवे ते तैय कहे हो कि नहीं कहे। तो वे वहाँ के वासी है तो वे कहेंगे वहीं से उठा लो, बिना 2 पैसा मिले क्या कभी मिले, तो यहाँ से उठती है। नहीं वैसे तो ओंकार सत्य जी जब पर, लेकिन हमने बिन के कहने से अनुवासी उठा ली। अमरकंट से हमने परिक्रमा करी सीताराम। हम रुकते वहाँ जैसे 12 बजे 11 बजे पहुंच गए, अगर भोजन तैयार है तो भोजन करते थे हम। अच्छा। और नहीं चलना ही चलना जाते थे। कम से कम सीताराम हमने 2 महीना में 2 दिन कम थे पूरी परिक्रमा कर ली 2 महीने में, और नंगे पे। मेरा गांव से तलवारा, हम इसलिए बोल रहे हैं सत्य सत्य आप मेरा गांव से तलवारा गांव है सीताराम तो 72 किलोमीटर जी। तो 2 किलोमीटर हम भूल में गए थे, माता पे पहुंचे के यहाँ दर्शन नहीं करते जी। तो वहाँ से वापस आए, तो वहाँ से हम लौटे, तो फिर हम मेरा गांव से तलवारा पहुंचे 72 किलोमीटर। अच्छा। रात के 9 बजे पहुंचे। ऐसे ऐसे सीताराम हमने नर्मदा की परिक्रमा करके जल चढ़ा के फिर हमने देश भ्रमण किया जी। कि अब हम कहाँ जी। फिर हमने आश्रम 10 आश्रम बना के 9 आश्रम बना के यहाँ प्रस्थान किया। 10वां ये है जी। अच्छा। क्योंकि इंद्रिय द्वार झरो का नाना जी। इस शरीर की 10 इंद्री है, तो हमारी एक इंद्री ने 10 इंद्री ने जो गवाही दे दी, अब तो यहीं मर जाना अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए सीताराम हम नर्मदा के तट पे नर्मदा की कृपा से जी। सुनो नाते नीत दशानन, और चौथे पन जायो नप कानन। और जैसे भाग करते हैं तो 2 अक्षर बचे, इसी प्रकार से हम जय अब शेष धन बचो है। तो माता राम भी आपके साथ में? हाँ जी जी, वे हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके धर्म कार्य में बराबर की सहभागिता करती हैं वो। अरे सीताराम वो तो अपना भी नहीं है, उनका भी कुछ वो नहीं है। जो परमात्मा की होता है कृपा तब ही कछु होता जी। परमात्मा का ऐसा कुछ ऐसा वो लिखा था योग संयोग जी। तो जब पूरा हो रहा है जी। और हम भी जैसे हम पहले रहते थे तो आम छाए मानस कर पूजा, तजे हरि भजन काज नहीं दूजा, बरतर हर कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा, पीपर तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पा कर तन करई। इसलिए जो तुलसीदास जी की बातों में
बातों को चौपाई को रामायण को पढ़ते थे जी। तो ये हमको एक सूरवीरता उमंग होती थी। तो भगवान ने बेई सारे काम कर दिए। जैसे एक आश्रम पे रहते थे, बड़ का पेड़ लाए थे बाल्टी में भर के। अच्छा, तो ये बड़ का पेड़ लगाया ये यहाँ पर लगाया है। जी। देख लेते हैं पास हाँ। और आश्रम भी आपका देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, देखिए माताराम गेहूं बना रही हैं आटा बनाने के लिए। परिक्रमावासी अतिथि आता है, उनके लिए अच्छा, मेहनत करके ही सेवा करते हैं ये बड़ का पेड़ लगाया था आपने। जी। तो आश्रम भगवान ये कितना पुराना आश्रम है? सीताराम इसको 34 साल हुई है यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ 2 साल में जंगल काटा था जी। 2 साल में जंगल करके आज तक नर्मदा कहीं गई नहीं है। नर्मदा के तट पे ही जो कुछ मिला है वाह। वो जो अर्पण है अरे वाह वाह, उसी के कार्य। अच्छा लग रहा है प्रभु। 4 साल में हमें भी लग रहा था कि आश्रम कुछ नया सा लग नहीं, वो तो अजय तो प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा। हाँ, जी जी, हमारा भी कुछ कर्तव्य नहीं है सीताराम। ये तो सो जाना तुम देव जाने, बाकी ही कृपा है। जी। अपन न करने वाले को, मेहनत करने वाले भी बहुत मरे थे। सीताराम माता बनी है भैया भी। हाँ गौ माता है। गौ माता, अरे तो सीताराम अच्छा अच्छा झोंपड़ी बनी थी हमारी जो गौ माता की। जी। जब बिल्कुल डूब गई थी, अच्छा। मूसा भी डूब गया था। हाँ जब गौ माता श्यामा जाओ। अच्छा, वो आपके साथ में नहीं है? हाँ, ये किसी दूसरे आश्रम से लेके आए थे आप? जी 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 जी। कहाँ से? जे हमें मकारा धाम, एक मकारा धाम है वहाँ से। नहीं, जौरासी। अच्छा, जौरासी में एक सिद्ध स्थान था जी। वहाँ रहते थे जी। वहाँ एक थोड़ी सी एक भगत से चकल्लस हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ इसलिए यहाँ यहाँ आ गए। नर्मदा के लिए प्रस्थान कर दिया। ये श्याम गैया है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, 4 गौवंश है और भी हैं। नहीं जी, 5 हैं। 5-6 बच्चे, बच्चे सहित हाँ, 5-6। 6। और बहुत ये आश्रम बहुत अच्छा है। देखिए माई का बिल्कुल किनारा है, अच्छा लगता है यहाँ पर। नर्मदा की कृपा है। लेकिन भगवान यहाँ बरसात में पानी आ जाता होगा। सीताराम 19 में 2000 में हम पहली बार आए थे। जी। तो ये वहाँ झोपड़ी थी एक तो झोपड़ी बनाई थी हमने एक टप्पर डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टप्पर डाल के इसमें सारे में पूरा डूब गया था। हाँ। खाली नर्मदा की एक झोपड़ी बची थी बस। अच्छा फिर हमने एक जब बक्सा है ना, हाँ। तो तार से रस्से से बांध दिया था। हाँ। और मैंने कहा अगर मैया ज्यादा चढ़ती है हम्म। तो यहाँ एक खखरा का पेड़ था। अच्छा, तो जैसे पेड़ थे दो, हाँ, हाँ। ये भगत ने काट दिए। अच्छा। तो वहाँ पे वो हमको रात नाव से आए थे। हाँ। वो उस पे बैठा गए थे हमको। अच्छा अच्छा, हम गए नहीं थे। गए नहीं आप? हमने कही भैया जी गैया न ले जाओ। हाँ। तो गैया छूटी छोड़ दी थी। हाँ। वो एक भगत ले गया था। अच्छा। तो एक कमरा पे बांध आया। इसलिए सीताराम हमने मना कर दी, मैंने कि नर्मदा पे बाकी शरण में ही रहने। तो महाराज जी गन्ना लेके आए हैं रस निकालने के लिए। ये गन्ने का रस निकालेंगे। परिक्रमा वासियों को क्या परिक्रमा वासियों के लिए देखिए जल। नहीं बेकार। अब इसको ठंडा करेंगे क्योंकि अभी धूप में से काट के लाए हैं, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। जल से हो जाएगा ठंडा। हाँ। वो नींबू दे देना, ये झोला में रखना चाहिए। ये दे दूंगी खा। हे नहीं खर्चन को दाम मोसे पततय पंगति तुम पति राखो राम। गिलास ले आओ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। 100 रुपया दे सकते हैं उसको 5 घंटे वो रात्रि में मदद करे हमारी, दिन में सारा काम करे। राम रस जाने नहीं प्रभु, बस चलो ठीक है। नर्मदे हर। जय हो नर्मदे। पांडे जी मार्केट से भी बहुत अच्छा। अरे ये प्योर है, अभी तुरंत गन्ना काटा, तुरंत निकाला, देखा ना, ये प्योर है भैया। नर्मदा जी के शरण में जो एक बार आ जाता फिर जाने की नहीं, इच्छा भाव नहीं से आ जाए और बाकी कृपा है जाती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कृपा तो माँ की हो ही जाती है। नहीं वो तो यह सोचता हूँ। जी देखो अपन काय में आए हैं, जी, अपन काय का करने आए हैं, अपन मेला करने आए हैं संसार में। मेला देखने आए हैं जी हाँ, जी, बुद्ध करना और देखना एक ही बात, एक ही बात है ना। जी जी तो अपन मेला में उतरे हैं। जी अब अपन ने क्या करना है, जी, सौदा कौन सा लेना है, जो मन को भाए। सौदा लेना है वही करना है। जी। देखो इस मेला में शराब भी बिच रही है, सब्जी भी बिच रही है, जी। गेहूं भी बिच रहे हैं, बक्सा भी बिच रहे हैं, बिल्कुल। कूलर भी बिच रहे जी। हैं, कथा भी है रही है, जी। यज्ञ भी है रही है, सही। सारी चीज है रही। अब अपन ने जो सौदा खरीदना है, जो पूंजी है बस बस, जो पूंजी, जितनी पूंजी है उतनी सौदा खरीदेंगे। सौदा खरीदना। बस बस, हमको जैसे पूंजी कम है जी। तो हमको क्या करना है कि हम गाड़ी लें, बिल्कुल। ले घोड़े लें, क्या जी। करना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल जितनी पूंजी है उतना सौदा खरीदना है। जी, इसलिए अपन मेला में उतरे हैं, जो अच्छा सौदा लगे वो सौदा लेना, लेना। वो लेना है। जय सीताराम। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे अब हर, बैठो जी। नर्मदे हर।